दोस्तों इस वीडियो में जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान का क्विज यानी प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूं। टोटल जो है तो 40 प्रश्न इस वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा और ये मॉक टेस्ट टाइप है दोस्तों। विशेषकर स्पेशल जो है तो रेलवे एग्जाम के लिए स्पेशल है ये वीडियो। ग्रुप डी एग्जाम, एएलपी एग्जाम, टेक्नीशियन, उसके अलावा एसएससी, बैंक, पुलिस एग्जाम, पीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट है ये दोस्तों। टोटल 40 क्वेश्चन है। आप चाहें तो मेरे साथ इस वीडियो में सॉल्व कर सकते हैं। टोटल 40 प्रश्न है और लास्ट में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ये तो आप इस वीडियो को बस अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़रूरी है। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस डेली अपलोड करता हूँ। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप हमारे साथ सॉल्व भी करिए। आपका मॉक टेस्ट है, आपका जीके की तैयारी कैसी चल रही है। पहला प्रश्न, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है, यानी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री का पदवी का सही अर्थ निम्न में किससे संबंधित है। हेरोडोटस को जो है दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन है ए 1918, बी 1920, सी 1922 और डी 1924। तो खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब से जो है शुरू हुआ। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है बी 1920 में। ठीक है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन जो है शुरू हुआ 1920 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का जो है तो मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेलेजली। राइट आंसर है ए वारेन हेस्टिंग पर। वारेन हेस्टिंग पर जो है तो गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को जो आखिरी युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था। ऑप्शन है हीरोज, बी गफ, सी नील को, डी हैवलॉक को। राइट आंसर है इसका ए हीरोज को। रानी लक्ष्मीबाई जो है तो अंतिम युद्ध में, आखिरी युद्ध में जो तो हीरोज का सामना किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी केशव चंद्र सेन, डी राजाराम मोहन राय। सही उत्तर है डी राजाराम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजाराम मोहन राय जी ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आपको बताना है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है डी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है। वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आनंद मठ से। वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है, आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते का जो है तो उल्लेख किस उपनिषद में है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में है। तो इसका सही उत्तर है मुंडकोपनिषद में। ठीक है, तो सत्यमेव जयते का उल्लेख दोस्तों मुंडकोपनिषद में है। अगला प्रश्न है, अग्नि परीक्षा के लेखक कौन है। अग्नि परीक्षा के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है बी आचार्य तुलसी। अग्नि परीक्षा के लेखक जो है तो आचार्य तुलसी जी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 10th नंबर का, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कब से शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर है बी 19 अगस्त 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था, शुरुआत अगस्त 1942 में। अगला प्रश्न दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर है सी रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस जो प्रसिद्ध पुस्तक है इसके लेखक कौन है, राइटर रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है। जनरल डायर का जो है नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर दोस्तों वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो है तो जनरल डायर का नाम इस घटना से जुड़ा हुआ है। 13वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मध्यकालीन राजस्थान के किस मुगल शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से पुकारा गया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है महाराणा कुंभा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। बताना है सिखों के जो है तो लास्ट अंतिम गुरु, आखिरी गुरु कौन थे। इसका राइट आंसर दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक विचारधारा है वो कौन सी है। उत्तर है सांख्य। ठीक है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा सांख्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, वेसिन की संधि कब हुई थी। वेसिन की संधि जो है वो कब हुई थी बताना है आपको। इसका राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी 1802 में। ठीक है, वेसिन की संधि कब हुई थी, 1802 में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी WC बनर्जी जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को जो है तो प्रारंभ शुरुआत की थी। सही आंसर है बी प्लासी का युद्ध जो है तो ब्रिटिश प्रभुत्व का इसने स्थापना प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया था।
अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर के संस्थापक कौन थे? प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर के संस्थापक कौन थे? उत्तर है दोस्तों अर्जुन देव। ठीक है, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर अमृतसर में जो स्थित है, अर्जुन देव इसके संस्थापक हैं। अगला है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप जो प्रसिद्ध है, रायसेन में स्थित है ये, इसको किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है वो है अशोक ने। ठीक है, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले जो है भारत की राजधानी कहाँ पर थी? इससे पहले ब्रिटिश काल में जो दिल्ली के पहले की राजधानी भारत की कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो कलकत्ता में। ठीक है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षा रही हैं? कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षा रही हैं? तो ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित। राइट आंसर है एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? भारत का पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था, अटैक, किस सन में हुआ था, किस ईयर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है वो है सी 712 ईस्वी में। ठीक है, पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। अगला द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो इसका राइट आंसर है वो है 1945 में। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार कब खत्म हुआ? 1945 में। अगला क्वेश्चन है एलोरा का जो प्रसिद्ध विख्यात शिव मंदिर है किस राजवंश के समय पर बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है राष्ट्रकूट। ठीक है, एलोरा का जो विख्यात शिव मंदिर है वो जो तो राष्ट्रकूट राजवंश के समय में बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है तो संस्थापक कौन किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों 26 का ए नागभट्ट प्रथम जो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? राज्यसभा है जो लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? ठीक है, इसका राइट आंसर है दोस्तों 27 का सी 14 दिन में। 14 दिन में जो है दोस्तों राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा दिया जाना चाहिए। कितने दिन में? 14 दिन में। अगला है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान है कब लागू हुआ था? तो आप सबको पता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 1950 में। ठीक है, 1950 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों 29 का वो है बी 352। ठीक है, 352 के तहत। अगला है लोकसभा की निश्चित अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की जो निश्चित की गई अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर है 552। ठीक है, 552 जो है तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। अगला है लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम जो आयु सीमा है, उम्र क्या है? इसका राइट आंसर है 25 वर्ष जो है तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कंपलसरी है। अगला है संविधान की धारा 370 पर केवल किस राज्य पर लागू होती है? जो संविधान की धारा 370 है किस राज्य पर लागू होती है? तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है 65 वर्ष 65 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रारंभ हुआ? इसका आंसर दोस्तों वो है 34 का बी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम में अस्तित्व में आया? कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? इसका आंसर है वुड का डिस्पैच। ठीक है। अगला प्रश्न है 36 नंबर का 23 मार्च 1931 में किस कार्य के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी? इसका उत्तर है दोस्तों वो है 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की वजह से 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई थी। शहीद हो गए थे भारत देश के लिए तीनों वीर जवान। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारतवर्ष में लड़के और लड़की के विवाह के लिए जो है तो न्यूनतम आयु सीमा क्या है क्रमशः? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 37 का सी 21 और 18 वर्ष। ठीक है, लड़के के लिए 21 वर्ष, लड़की के लिए 18 वर्ष। नेक्स्ट है किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? कोई विधेयक उसको कानून बनाने के लिए जो किसकी सहमति अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की जो है तो किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की अनुमति उसमें कंपलसरी है। संसद का अंग कौन कौन सा है? तो संसद का अंग दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। ठीक है। अगला है लास्ट नंबर का क्वेश्चन भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? टोटल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में भारत में। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस पेपर जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं। आपने कितना स्कोर किया इस वीडियो में, इस क्विज में, वो भी हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, और वीडियो पसंद आने पर लाइक और इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो आपको ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।